हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कहानी और इस कहानी का नाम है भुट्टे। पाठ नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। भुट्टे। नीना के नाना बाजार गए। नाना खूब सारे भुट्टे लाए। नाना ने नीना के लिए भुट्टे भुने। नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना की नानी ने भुट्टे उबाले। नाना और नानी ने जी भरकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया? आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में आपको कौन कौन दिख रहे हैं? ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे है नाना जी, नानी जी और नीना जी दिख रही है। इस बच्ची का नाम है नीना। तो नीना को एक दिन भुट्टे खाने का मन किया। आप पिक्चर में देखिए, फिर नाना जी ने क्या किया? बैग थैलियाँ भर कर क्या लाए? नाना जी भुट्टे लाए। देखिए, उसके बाद नाना जी ने क्या किया? आपको वो चूल्हा दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए, उसके बाद नाना जी ने भुट्टे भुने और नीना खुशी से झूमने लगी। देखिए, उसके बाद नीना ने जी भरकर भुट्टे खाए और साथ में कौन खाने लगे? देखिए, तोता भी आया है ना? चिड़िया, ये सब भी खाने आए नीना के घर। उसके बाद नीना को शायद उबाला हुआ भुट्टा खाने का मन किया, तो नानी को बोली कि नानी, मुझे उबाला हुआ भुट्टे खाना है। तो फिर नानी ने क्या किया? भुट्टे उबाले। देखिए, नीना कितनी खुश हो गई है ना? उसके बाद नाना और नानी सब ने मिलकर क्या? जी भरकर भुट्टे खाए, है ना? तो इसी तरह आपको भी एक कहानी बनानी है। ओके? तो अच्छी लगी है ना आपको कहानी? अभी पीछे का पेज निकालिए। यहाँ पे है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, इस कहानी में कौन कौन है? तो कौन कौन है बच्चों? इस कहानी में है नाना जी, नानी जी और नीना। नंबर 2, नीना के नाना बाजार से क्या लाए? तो आपको यहाँ पे लिखना है नीना के नाना बाजार से भुट्टे लाए। अभी देखिए बच्चों, नंबर 3 पे है तालिका में दी गई बातों के विषय में बताइए और कुछ वस्तुओं के नाम लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे है आप किन किन वस्तुओं को भून कर खाते हैं? तो हमें यहाँ पे लिखना है भुट्टे, पोहे, चने। तो ये सब हम भून कर खाते हैं। ओके बच्चों, आप किन किन वस्तुओं को उबाल कर खाते हैं? तो हम दाल, चना, भुट्टे ये सब उबाल कर खाते हैं, है ना? तो ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है कौन कौन सी वस्तुएं तलकर खाई जाती है? तो यहाँ पे आप तो जानते ही हो, पकोड़े, समोसे, पूरी ये सब, है ना? कौन कौन सी वस्तुएं कच्ची खाई जाती हैं? तो हम तो कुछ फल जो है और कुछ सब्जियां भी हैं जो कच्चे खा सकते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल देखिए, आम, केला और गाजर, ये तो वेजिटेबल है, सब्जी है ना? इन सब हम तो कच्चा खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अभी है नीचे दिए गए शब्दों में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, शब्द दिए हुए हैं, है ना? जैसे गेहूँ, भालू, पिक्चर तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब हम गेहूँ का उच्चारण करते हैं, लाइक गेहूँ, उसको कैसे खींचते हैं? लंबा खींचते हैं, है ना? तो यहाँ पे होगा आपका बड़े ऊ की मात्रा गेहूँ। उसके बाद भालू, हम कैसे बोलते हैं? भालू, है ना? उसके बाद कुल्फी, तो कुल्फी जब हम लोगों ने प्रोनाउंस किया तो धीरे से किया, है ना? ज़्यादा नहीं खींचा, इसलिए यहाँ पे होगा छोटे ऊ की मात्रा। उसके बाद दूध, दूध में आपको लगाना है बड़े ऊ की मात्रा। आलू, आलू में भी आएगा बड़े ऊ की मात्रा। भुट्टा, तो भुट्टा में छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
ठीक है बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।